बोलो कृष्ण भगवान की जय। आज हम सुनेंगे गोपियों के साथ श्री कृष्ण की लीलाएं। वृंदावन, जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था और किशोरावस्था की अधिकांश लीलाएं की। यह एक अद्वितीय भूमि है जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर कृष्ण की रास लीला उनकी दिव्य लीलाओं में से एक है जो भक्ति, प्रेम और समर्पण की गहराई को व्यक्त करती है। वृंदावन की प्यारी धरती पर एक पूर्णिमा की रात आई। चंद्रमा की चांदनी रोशनी ने पूरे गांव को अपनी नरम और मधुर रोशनी से ढक दिया था। वातावरण में एक अद्भुत शांति और पवित्रता छा गई थी। इस दिव्य रात्रि की पवित्रता को महसूस करते हुए श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और उसे बजाना शुरू किया। उसकी धुन ने वृंदावन के हर कोने में एक अद्वितीय सौंदर्य और दिव्यता फैला दी। श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन ने वृंदावन की गोपियों का हृदय मोह लिया था। गोपियां जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, उनकी संगति में समय बिताने के लिए अत्यंत उत्सुक थी। जैसे चांद की रोशनी रात के अंधकार को पार करती है, वैसे ही श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन ने गोपियों के हृदय को अपने प्रेम में लिप्त कर लिया। गोपियां जिनका जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में समाहित था, बांसुरी की मधुर धुन सुनते ही कृष्ण की ओर खिंची चली आई। वे सभी कृष्ण के पास पहुंची और एक दिव्य नृत्य की शुरुआत हुई। यह नृत्य केवल भौतिक था, बल्कि यह एक गहरी आत्मिक जुड़ाव का संकेत था। कृष्ण ने सभी गोपियों को यह महसूस कराया कि वह हर एक के साथ है, जैसे चांद की रोशनी हर बूंद पर एक समान रूप में पड़ती है। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि भगवान और भक्त के बीच एक गहरा संबंध होता है जो आत्मिक मिलन की प्रक्रिया को समझाता है। जैसे चांद की रोशनी में कोई अंतर नहीं होता, वैसे ही भगवान का प्रेम हर भक्त के लिए समान और शाश्वत होता है। कृष्ण की रास लीला में गोपियां यह समझ पाई कि भगवान का प्रेम व्यक्तिगत रूप से हर एक के लिए होता है और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। कृष्ण के नृत्य ने गोपियों का भौतिक जगत की सीमाओं से परे एक दिव्य अनुभव कराया। उन्होंने अपने दिव्य नृत्य के माध्यम से गोपियों को यह समझाया कि प्रेम और भक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि यह आत्मा के गहरे स्तर पर होती हैं। धार्मिक शिक्षाओं के अनुसार प्रेम और भक्ति का वास्तविक रूप आत्मा की गहराई में होता है और यह शारीरिक अनुभवों से परे होता है। कृष्ण के साथ गोपियों का नृत्य इस आत्मिक प्रेम की गहराई को दर्शाता है जो केवल भगवान के साथ सीधे संपर्क से प्राप्त होता है। गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य करते समय अपने दैनिक जीवन की चिंताओं और परेशानियों को पूरी तरह भूल गई। इस नृत्य के दौरान वे केवल कृष्ण की उपस्थिति और उनकी दिव्यता में खो गई। धार्मिक परंपराओं में कहा गया है कि जब भक्त भगवान के साथ एकता अनुभव करता है तो सांसारिक समस्याएं और तनाव क्षणिक हो जाते हैं। गोपियां इस दिव्य अनुभव के माध्यम से यह महसूस कर पाई कि कृष्ण की उपस्थिति में सभी सांसारिक बाधाएं मिट जाती हैं और केवल प्रेम और शांति का अनुभव होता है। रात के गहन अंधकार में कृष्ण और गोपियों का नृत्य एक अनंत चक्र की तरह था। यह नृत्य एक स्थायी प्रेम और भक्ति का प्रतीक था जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करता है। कृष्ण ने गोपियों के साथ मिलकर उन्हें यह समझाया कि सच्ची भक्ति और प्रेम केवल बाहरी अनुभवों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि यह आत्मा के गहरे स्तर पर होना चाहिए। नृत्य के अंत में कृष्ण ने गोपियों से कहा कि वे अब अपने घर लौटें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। इस समय गोपियां कृष्ण के साथ बिताए गए समय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी भक्ति और प्रेम हमेशा उनके साथ रहेगा। धार्मिक शिक्षा के अनुसार भगवान का प्रेम
और आशीर्वाद किसी भी भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की गहराई में होता है। कृष्ण ने यह सुनिश्चित किया कि गोपियां उनकी भक्ति और प्रेम को हमेशा अपने दिल में महसूस करेंगी, भले ही वह शारीरिक रूप से उनके पास न हो। गोपियों ने कृष्ण से आग्रह किया कि वे उनकी भक्ति और प्रेम को हमेशा के लिए बनाए रखें। कृष्ण ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी भक्ति अमर है और कभी समाप्त नहीं होगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार सच्ची भक्ति और प्रेम का कोई अंत नहीं होता और यह हमेशा ईश्वर के साथ एकता और संपर्क बनाए रखता है। कृष्ण की बातों से गोपियां सुकून और शांति महसूस करती और उन्होंने अपनी भक्ति और प्रेम का शाश्वत मान लिया। रास लीला की यह कथा एक महत्वपूर्ण धार्मिक उपदेश देती है। यह बताती है कि भगवान की उपस्थिति केवल बाहरी अनुभवों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह आत्मा की गहराई में बसती है। सच्ची भक्ति और प्रेम केवल शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आत्मिक दृष्टिकोण से समझे जाते हैं। कृष्ण की रास लीला हमें सिखाती है कि भगवान का प्रेम हर भक्त के लिए समान और शाश्वत होता है और यह भौतिक और सांसारिक बाधाओं से परे होता है। इस प्रकार रास लीला की कथा एक दिव्य प्रेम और भक्ति की गहराई को दर्शाती है, जो केवल भगवान और भक्त के बीच की आत्मिक एकता से प्राप्त होती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम आत्मा की गहराई में बसते हैं और भगवान की उपस्थिति और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसी कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।